हरे कृष्णा। इस पवित्र पौष मास की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। पौष मास के इस पवित्र समय में भगवान श्री विष्णु और सूर्य नारायण देव की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है और इसी उपलक्ष्य में प्रतिदिन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पौष मास की विशेष पौराणिक कथाएं जिसमें हम अपने प्राचीन ग्रंथों से अनेक दिव्य कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए हमारे इसी पौष मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। हमारी इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि किस प्रकार इंद्रदेव सुकला के शुद्ध भाव को समझकर कामदेव से कहते हैं कि उन्हें सती स्त्री के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए और उन्हें वापस चले जाना चाहिए। इस प्रकार इंद्रदेव ने कामदेव को उत्तम शिक्षा देने के लिए बहुत सारी नीति युक्त बातें कही, लेकिन कामदेव इससे संतुष्ट कहाँ होने वाले थे। उन्हें तो सुकला की अग्नि परीक्षा लेनी थी। इसलिए उन्होंने कहा, हे देवराज, मैं तो आपके ही आदेश से यहाँ आया था। अब आप धैर्य, प्रेम और पुरुषार्थ का त्याग करके ऐसी पौरुषहीनता वाली बातें क्यों कर रहे हैं? कायर मत बनिए। पूर्व काल में मैंने जिन जिन देवताओं, दानवों, ऋषियों और तपस्याओं में लगे हुए मुनीश्वरों को परास्त किया है, वे सब मेरा उपहास करते हुए मुझे कहेंगे कि अरे, ये कामदेव तो बड़ा डरपोक निकला। एक साधारण स्त्री ने इसे क्षण भर में परास्त कर दिया। इसलिए मैं अपने सम्मान रूपी धन की रक्षा करूंगा और आपके साथ चलकर इस सती के तेज, बल और धैर्य का नाश करूंगा। इस प्रकार देवराज इंद्र को किसी प्रकार समझा बुझाकर कामदेव ने फिर से पुष्प युक्त धनुष और बाण अपने हाथ में ले लिए और अपने सामने खड़ी हुई अपनी सखी क्रीड़ा से कहा, हे प्रिय, तुम माया बनाकर वैश्य पत्नी सुकला के पास जाओ। वो अत्यंत पुण्यवती, सत्य में स्थित और धर्म का ज्ञान रखने वाली है। यहाँ से जाकर तुम मेरी सहायता के लिए उत्तम से उत्तम कार्य करो। तत्पश्चात कामदेव ने उनके पास खड़ी हुई प्रीति से कहा, तुम्हें भी मेरी सहायता के लिए उत्तम कार्य करना होगा। तुम अपनी मधुर बातों से सुकला को वश में करने का प्रयास करो। इस प्रकार अपने अपने कार्य में लगे हुए वायु इत्यादि के साथ सभी व्यक्तियों को भेजकर कामदेव ने उस महासती को मोहित करने के लिए इंद्र के साथ पुनः प्रयाण किया। सुकला का सतीत्व नष्ट करने के उद्देश्य से जब देवराज इंद्र और कामदेव प्रस्थित हुए, तब सत्य ने धर्म से कहा, हे महाप्राज्ञ धर्म, कामदेव की जो चेष्टा हो रही है, जरा उसे देखिए। मैंने आपके अपने और महात्मा पुण्य के लिए जो स्थान बनाया था, उसे ये सब नष्ट करना चाहते हैं। दुष्ट आत्मा कामदेव हमारा शत्रु है, इसमें कोई संदेह नहीं। सदाचारी पति, तपस्वी ब्राह्मण और पतिव्रता पत्नी, ये तीन मेरे निवास स्थान हैं। जहाँ मेरी वृद्धि होती है, जहाँ मैं पुष्ट और संतुष्ट रहता हूँ, वहीं पर तुम्हारा भी निवास है। श्रद्धा के साथ पुण्य भी वहाँ आकर क्रीड़ा करते हैं। मेरे शांति युक्त मंदिर में क्षमा का भी आगमन होता है। जहाँ मैं रहता हूँ, यानी कि जहाँ धर्म रहता है, वहीं संतोष, इंद्रिय संयम, दया, प्रेम, प्रज्ञा, लोभहीनता और गुण भी निवास करते हैं। वहीं पवित्र भाव भी आता है और ये सभी सत्य के बंधु बांधव है। हे धर्म, चोरी ना करना, अहिंसा, सहनशीलता और बुद्धि, ये सब मेरे ही घर में आकर धन्य होते हैं। मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाले ज्ञान और उदारता आदि से युक्त होकर सभी व्यक्तियों के साथ मैं धर्मात्मा पुरुषों और सती स्त्रियों के अंदर निवास करता हूँ। ये जितने भी साधु महात्मा हैं, वे सब मेरे गृह के समान हैं। इन सब के अंदर मैं अपने कुटुंबियों के साथ वास करता हूँ। कृकल वैश्य की प्रियतमा पत्नी मंगलमयी सुकला भी मेरा उत्तम गृह है, लेकिन आज ये पापी कामदेव इसे भी जला डालने को उद्यत हो रहा है। ये बलवान इंद्र भी कामदेव का साथ दे रहे हैं। कामदेव की इसी हरकतों से अहल्या का संग करने पर एक बार जो हानि उठानी पड़ी है, उस प्राचीन घटना का भी इंद्र को स्मरण नहीं रहा है। सती के सतीत्व का नाश करने से ही इसे महान दुख में पड़कर श्राप का उपभोग करना पड़ा था। फिर एक बार वो कामदेव के साथ यहाँ पर आकर धर्मचारिणी इस कृकल पत्नी सुकला का अपहरण करने के लिए उतारू हो रहे हैं। ये सब सुनकर धर्म ने कहा, हे सत्य, मैं काम का तेज कम कर दूंगा। मैं यदि चाहूँ तो उसकी मृत्यु का भी कारण उपस्थित कर सकता हूँ और मैंने एक ऐसा उपाय सोच लिया है जिससे ये काम आज ही भाग खड़ा होगा। ये महाप्रज्ञा पक्षिणी का स्वरूप धारण करके सुकला के घर जाएगी और अपने मंगलमय शब्द से उसको स्वामी के शुभ आगमन की सूचना देगी। धर्म द्वारा भेजने से प्रज्ञा सुकला के घर में गई और वहां मंगलजनक शब्द का उच्चारण किया।
सुकला ने धूप गंध आदि के द्वारा उसका समादर और पूजन किया और सुयोग्य ब्राह्मण को बुलाकर इस शकुन का क्या तात्पर्य है वो पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भद्रे, ये शुकन तुम्हारे स्वामी के शुभ आगमन की सूचना दे रहा है। वे 7 दिन से पहले पहले यहाँ अवश्य आ जाएंगे, इसमें अंतर नहीं हो सकता। ब्राह्मण देव का यह सुंदर वचन सुनकर सुकला अत्यंत प्रसन्न हुई। इधर कामदेव की भेजी हुई क्रीड़ा सती स्त्री का रूप धारण करके उस सुंदरी पतिव्रता के घर गई। उस रूपवती नारी को देखकर सुकला ने आदर युक्त वचन कहा, उसका सम्मान किया और इस प्रकार सुकला द्वारा पूजित होकर क्रीड़ा मुस्कुराती हुई बातचीत करने लगी। उसका मायामय वचन विश्व को मोहित करने वाला था। ये सब सुनने पर सत्य और विश्वास के योग्य जान पड़ता था। तब क्रीड़ा ने कहा, हे देवी, मेरे स्वामी बड़े बलवान, गुणज्ञ, धीर और पुण्यात्मा है, लेकिन मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चले गए हैं। वे मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो आज इस रूप में सामने आया है। मैं कैसी मंद भागिनी हूँ। हे महाभागे, नारियों के लिए रूप, सौभाग्य, श्रृंगार, सुख और संपत्ति सब कुछ पति ही होता है। पतिव्रता सुकला ने क्रीड़ा की ये सारी बातें सुनी। उसे विश्वास हो गया कि ये सब कुछ इस दुखिनी नारी के हृदय का सच्चा भाव था। वो उसके दुख से दुखी हो गई और अपनी बातें भी उसे बताने लगी। उसने पहले का अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस प्रकार अपने दुख सुख की बात बताकर मनस्वी सुकला चुप हो गई। तब क्रीड़ा ने उस पतिव्रता को सांत्वना देते हुए समझाया और उसके बाद एक दिन उसने सुकला से कहा, हे सखी, देखो, वहाँ सामने बड़ा सुंदर वन दिखाई दे रहा है। अनेकों दिव्य वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वहाँ एक परम पवित्र पाप नाशक तीर्थ भी है। चलो, हम दोनों वहाँ जाकर पुण्य संचय करते हैं। ये सुनकर सुकला उस मायामयी स्त्री के साथ वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई। उसने वन में प्रवेश करके देखा तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो नंदन वन की शोभा में आ गई हो। चारों ओर फूल खिले हुए थे। सैकड़ों कोकिलों के कलरव से सारा वन प्रांत गूंज रहा था। माधवी लता और माधव ने उस उपवन की शोभा को परिपूर्ण बनाया था। सुकला को मोहित करने के लिए उसकी सृष्टि की गई थी। उसने क्रीड़ा के साथ सबके मन को भाने वाले उस वन में घूम घूम कर अनेकों दिव्य कौतुक देखे और इसी समय रति के साथ कामदेव और देवराज इंद्र वहां आ पहुंचे। उस संपूर्ण भोगों के अधिपति होकर भी वो काम क्रीड़ा के लिए व्यग्र थे। और तब इंद्र ने कामदेव को पुकारते हुए कहा, लो, ये सुकला आ गई और क्रीड़ा के आगे खड़ी है। अब इस महाभागा सती पर प्रहार करो। तब कामदेव ने कहा, हे सहस्त्रलोचन, लीला और चातुर्य से युक्त अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट कीजिए, जिसका आश्रय लेकर मैं इसके ऊपर अपने 5 बाणों का प्रहार करूंगा। त्रिशूलधारी महादेव ने मेरे रूप को पहले ही हर लिया है। मेरा शरीर तो है नहीं। जब मैं किसी नारी को अपने बाणों का निशान बनाना चाहता हूँ, उस समय पुरुष के शरीर का आश्रय लेकर अपने रूप को प्रकट करता हूँ। इसी प्रकार पुरुष पर प्रहार करने के लिए मैं नारी देह का आश्रय लेता हूँ। पुरुष जब पहले पहल किसी सुंदरी नारी को देखकर बारंबार उसका चिंतन करता है, तब मैं चुपके से उसके अंदर घुसकर उसे उन्मत्त बना देता हूँ। स्मरण और चिंतन से मेरा प्रादुर्भाव होता है, इसलिए मेरा नाम स्मर ये भी है। आज मैं आपके रूप का आश्रय लूंगा और आज इस नारी को अपनी इच्छा अनुसार नचाऊंगा। इस प्रकार कहकर कामदेव इंद्र के शरीर में घुस गए। पुण्यमयी कृकल पत्नी सती सुकला को घायल करने के लिए हाथ में बाण लेकर उत्कंठा पूर्वक अवसर की प्रतीक्षा करने लगे और वे उसके नेत्रों को ही लक्ष्य बनाए हुए थे। क्रीड़ा की प्रेरणा से उस सुंदर वन में गई हुई वैश्य पत्नी सुकला ने पूछा, हे सखी, ये मनोरम दिव्य वन किसका है? तब क्रीड़ा ने कहा, ये स्वभाव सिद्ध दिव्य गुणों से युक्त सारा वन कामदेव का है। तुम भली भांति इसका निरीक्षण करो। दुरात्मा कामदेव की ये चेष्टा देखकर सुंदरी सुकला ने वायु के द्वारा लाई हुई वहां के फूलों की सुगंध को नहीं ग्रहण किया। उस सती ने वहां के रसों का भी आस्वादन नहीं किया और ये देखकर कामदेव का मित्र वसंत लज्जित हो गया। तत्पश्चात कामदेव की पत्नी रति प्रीति को साथ लेकर आई और सुकला सती के साथ यहाँ रमण करो। तब सुकला ने जवाब देते हुए कहा, जहाँ मेरे स्वामी है वहीं मैं भी हूँ। मैं सदा पति के साथ रहती हूँ। मेरा काम, मेरी प्रीति सब वही है। ये शरीर तो निराश्रय है, छाया मात्र है। ये सुनकर रति और प्रीति दोनों लज्जित हो गए और महाबली काम के पास जाकर कहने लगे, हे महाप्राज्ञ, अब आप अपना पुरुषार्थ छोड़ दीजिए। इस नारी को जितना कठिन है, ये महाभागा पतिव्रता सदैव अपने पति की ही कामना रखती है। ये सुनकर कामदेव ने कहा, जब ये इंद्र के रूप को देखेगी
50 days में क्या पॉसिबल है? मीट कविता, who was weighing 95 kgs when she joined Fitello. To be understood कि उनका वेट क्यों बढ़ रहा है। पता चला she has calcium deficiency और cravings की वजह से